सम्मानीय सदस्यों को नमन करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और अपनी बेटियों को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ और अपनी बेटियों से बस इतनी ही दरखास्त करती हूँ कि जिंदगी के सफर में मिला साथ जो, जिंदगी के सफर में मिला साथ जो, मेरी दुनिया सदा ही महकती रहे। जिंदगी के सफर में मिला साथ जो, जिंदगी के सफर में मिला साथ जो, मेरी दुनिया सदा ही महकती रहे। साथ हो हर कदम पर मेरे बच्चों, साथ हो हर कदम पर मेरे बच्चों, चाहतों की सुधायों बरसती रहे। तो आज मुझे पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी बेटियों के बीच में ये कार्यक्रम कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि बेटियाँ जो घर का शान होती हैं, अगर कहते हैं कि आपके घर में कोई भी कार्यक्रम हो, अगर बेटियाँ आपके घर ना आए तो अगर सुना सुना लगता है। और अक्सर हम लोग जब त्योहार आता है तो हम कन्या पूजन करते हैं। तो बस मैं कन्या पूजन पे जब भी नवरात्र आता है तो कन्या पूजन होता है ना, सभी लड़कियां जाती हैं और कन्या पूजन भी बहुत अच्छे से किया जाता है। तो मैं बस पुरुष समाज से इतनी सी दरख्वास्त इन बेटियों की तरफ से करना चाहती हूँ कि मत करो कन्या पूजन, या चाहे ना करो कन्या पूजन, बस इतनी सी कृपा कर देना। चाहे ना करो कन्या पूजन, बस इतनी कृपा कर देना, जब मैं पढ़ने को जाऊं हाथों में मेरे किताब दे देना। चाहे ना करो कन्या पूजन, बस इतनी कृपा कर देना, जब मैं पढ़ने को जाऊं हाथों में मेरे किताब दे देना। और जब निकलूं मैं घर से अपने, कि जब निकलूं मैं घर से अपने, सड़कों पर ना घूरा करना, कि जब निकलूं घर से मैं सड़कों पर ना घूरा करना। और चाहे ना करो कन्या पूजन, बस इतनी सी कृपा कर देना। और कन्याओं के लिए पिता से एक अरदास है कि जब पिता से वो कहना चाहते कि जब ब्याहना मुझको दूजे घर, कि जब ब्याहना मुझको दूजे घर, इतनी न पराई कर देना। कि जब ब्याहना मुझको दूजे घर, इतनी न पराई कर देना, कि ससुराल में कर दुखी हूँ मैं तो मायके का कबाड़ खोले रखना। कि चाहे ना करो कन्या पूजन, बस इतनी कृपा कर देना। और लड़कियां सभी जानते हैं कि हमारी बेटियां आज बेटी हैं, कल किसी न किसी के घर की बहू बनेंगी। और समाज में दहेज प्रथा जैसा दानव अभी भी घूम रहा है। तो वो अपने सास ससुर से बस यही अरदास करती हैं कि जब मैं बहू बनकर आऊं, कि जब मैं बहू बनकर आऊं, प्यार से बाहों में भर लेना। कि जब मैं बहू बनकर आऊं तो प्यार से बाहों में भर लेना। और बेटी ना बनाना भले मुझे, कि बेटी ना बनाना भले मुझे, बस बहू जैसा सम्मान दे देना। और चाहे ना करो कन्या पूजन, बस इतनी कृपा कर देना। और लड़कियों का है कि वो अक्सर होता है जब शादी होती है तो माँ बनती है, लेकिन जब हमारे घर में बेटियों का जन्म होता है तो अक्सर लोग उनसे पूछो क्या हुआ, बेटी हुई है। मतलब अगर बेटा हुआ, अरे बेटा हुआ है, मतलब इतना गर्व से बोलते हैं लोग। तो उस माँ की तरफ से मैंने कुछ लिखी है, 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। कि जब मैं बेटी की माँ बनूं, कि जब मैं बेटी की माँ बनूं, उसको नाप सगुनी कह देना। जब मैं बेटी की माँ बनूं, उसको नाप सगुनी कह देना। बेटा ना सही बेटी जैसे ही, कि बेटा ना सही बेटी जैसे ही, बस उसको अधिकार देना। और चाहे ना करो कन्या पूजन, बस इतनी कृपा कर देना।
भैया ने जो डांस किया ना, उनके डांस को देखकर तो खैर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत अच्छा डांस किया था भैया, जहाँ भी हो आप, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। पर कहते हैं ना कि मुझे एक चीज़ लेकिन समझ में नहीं आता, आप लोग प्यार करते हो अच्छी बात है, लेकिन जब प्यार करते हो तो उसमें मरने की क्या बात है, ये चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई। प्यार तो राधा कृष्णा जैसा होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। और आपके माँ बाप आपको इतना प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, और इन प्यार के लिए आप जान दे देते हो। नहीं, प्यार दीवाना होता है सर, कितना भी दीवाना होता है पर माँ बाप से शायद मुझे नहीं लगता है कि बड़ा दीवाना होता है, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। और भैया ने तो ना डांस किया, तो मैं सच में बता रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मैं देख रही थी कि क्या डांस कर रहे हैं, और लास्ट में उन्होंने मरने का सीन किया, तो मुझे वो बहुत बुरा लगा। मैं डांस अच्छा था तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं मतलब मैंने कुछ लिखा था, ऐसे ही चीज़ों को देख कर ही लिखा था कि कभी चाहतों का जिक्र हो तो मेरा नाम लेना, कभी चाहतों का जिक्र हो तो मेरा नाम लेना, हम इश्क के मारे हैं, बस ये पैगाम देना। कभी चाहतों का जिक्र हो तो मेरा नाम लेना, हम इश्क के मारे हैं, बस इतना सलाम देना। और रुखसत हुए जब चौखट से उनके, कि रुखसत हुए जब चौखट से उनके, मेरी मौत का एक पैगाम देना। कि आए ना आए ये उनकी रजा है, कि आए ना आए ये उनकी रजा है, अर्थी को मेरे एक वीराम देना। कि आए ना आए ये उनकी रजा है, अर्थी को मेरे एक वीराम देना। और घड़ी दो घड़ी मेरे चेहरे से, कि घड़ी दो घड़ी मेरे चेहरे से, यारो मेरा कफन हटा देना। कि घड़ी दो घड़ी मेरे चेहरे से, यारो मेरा कफन हटा देना। और मुद्दत हुई उनको देखे हुए, कि मुद्दत हुई उनको देखे हुए, बंद आंखों से ही बस दीदार करा देना। और मेरी छोटी सी बात, दिसंबर जा रहा है, इसमें छोटा सा लिखते टाइम है सर। स्वागत है, स्वागत है, तालियां जोरदार बजाइए सुधा सिंह के लिए भाई। दिसंबर जा रहा है, इस दिसंबर से हमने बहुत हम दो लोगों को सुन लीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ डबल अंकों में लोग नहीं है सुनने वाले। मुझे नहीं लगता यहाँ डबल अंकों में लोग हैं हम तो लोगों को सुनने वाले, मतलब 9 से ज्यादा लोग नहीं हम लोगों को सुनने वाले, जिनमें से आप एक हैं। तुम जाना कुछ यादों का दिल की फसाना, जाते जाते दिसंबर तुम जाना, कुछ यादों का दिल की फसाना, कुछ रिश्तों से हमको मिलाना, कुछ रिश्तों से हमको मिलाना, कुछ चेहरों से पर्दे उठाना। कि जाते जाते दिसंबर तुम जाना, कुछ यादों का देना फसाना। और 4 लाइनें से मैं करती हूँ। कि हुई गलती जो हमको बताना, माफ करना भी हमको सिखाना। हुई गलती जो हमको बताना, माफ करना भी हमको सिखाना। दर्द समझे जो हमें अपनों का, कि दर्द समझे जो हमें अपनों का, उनसे सीखे हम प्यारे जताना। आप सबसे प्यार करते हो पर आप प्यार जता नहीं पाते हो। मम्मी पापा भाई बहन सबसे प्यार करते हैं, लेकिन प्यार कोई जता नहीं पाता है। तो दिसंबर हमें इतना करना कि हम उनसे भी प्यार जता सकें। और 4 लाइनें और समर्पित करती हूँ, इसके बाद मैं अपना स्थान लेती हूँ। कि हर गलती से डट कर लड़ना, हर सही राह पर हमको चलना, हर गलती से डट कर लड़ना, हर सही राह पर हमको चलना।
कहीं भटको तो दिल में मेरे तुम, कहीं भटको तो दिल में मेरे तुम, ज्ञान की एक ज्योति जलाना कि जाते जाते दिसंबर तुम जाना, जाते जाते दिसंबर तुम जाना।